Hi students, I am Mohammad Idris Alam and you are watching a very beautiful channel Idris Academy। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस रियली में क्या चीज होता है कि जब हम बाइक चलाते हैं, स्कूटर से चलते हैं, दौड़ते हैं, इवन के हम क्या करते हैं कि हवा के विरुद्ध चलते हैं, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि रेसिस्ट फील करते हैं। वही चीजें रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि जैसे हवा इधर से चल रही है, विंड इधर से फ्लो कर रहा है, ये इसको बोलते हैं विंड करंट। क्या बोलते हैं इसको? विंड करंट। इसको विंड करंट बोलते हैं। और ये विंड करंट क्या है कि जब हम यहां से गुजरते हैं तो हमारे साथ में क्या है कि इस तरह से हम यानी कि क्या करते हैं कि ये फील करते हैं, यानी कि अपोज को फील करते हैं, यानी कि ये हमारे हेयर पीछे की तरफ उड़ता है। हम अगर दौड़ना चाहते हैं तो हम रेसिस्ट फील करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें यानी कि हवा के विरुद्ध जाने में हमें क्या करना पड़ता है? रेसिस्ट फील करना पड़ता है। और इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि हवा हमें रेसिस्ट कौन करता है? हवा हमें करती है। हवा हमें करती है कि इसके करंट के विरुद्ध जाने में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि विंड करंट क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस कर रहा है। किसको? वाई को। विंड करंट रेजिस्ट या अपोजिस द बॉय टू रन अगेंस्ट विंड करंट अगेंस्ट विंड करंट। ठीक है। ये इसी जस्ट सेम इसका कंडीशन है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जब हम क्या करते हैं किसी कंडक्टर से होकर पास करते हैं तो उससे होकर क्या होती है कि ये करंट पास करने में वो क्या करता है? रेजिस्ट फील करती है। और ये रेजिस्ट फील करती आई क्यू करंट इधर से मतलब कि पास होकर यानी कि इधर की तरफ जाएगी। और इस तरह से क्या होगी कि क्यू को फ्लो करने में रेजिस्ट फील करेगी। रेजिस्ट फील करने का मतलब हमने पिछले वीडियो में मतलब ओम्स लॉ के वीडियो में बताया था क्या कि जितने भी दुनिया में कंडक्टर है सभी के अंदर में रेजिस्टेंस है। कोई ऐसा कंडक्टर नहीं जिसके रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है। तो यानी हाँ, इसमें से वेरिएबल आ सकती है। कहने का मतलब वेरिएशन हो सकता है कि कोई अच्छा अगर मतलब की क्वालिटी का अगर मटेरियल है तो उसमें से क्या होगी कि उसमें रेजिस्टेंस कम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जीरो रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज है कि ये रेजिस्टेंस है। अब इससे होकर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस फील करेगी। तो सबसे पहले मेरा मेन टॉपिक क्या है कि रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या चीज है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है कि ये क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो ये तो प्रॉपर्टी है एक तरह से। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अपोज्ड बाय, यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इज अपोज्ड बाय यानी अपोज्ड बाय सम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है कि ये अपोज कर यानी कि क्या कर रेजिस्टेंस फील कर रही है, यानी अपोज फील कर रहा है। उसको फॉलो होने से क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही है। तो कहने का मतलब हम इस तरह से रेजिस्टेंस को हम इस तरह से ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी which opposes the flow of electric current through a conductor। हम इसको जस्ट इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी
property of a conductor that opposes to flow of electric current through a circuit. ठीक है ना। इसका मतलब ये चीज है ना कि रेजिस्टेंस क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है, किसका, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। सर्किट से होकर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जबकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। दी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम। और इसको हम इस तरह से मतलब कि क्या करते हैं कि ये डिनोट करते हैं, यानी इसको बोलते हैं ओमेगा। उसको क्या है, ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या है कि रेजिस्टेंस की बात आ गई। रेजिस्टेंस और डायरेक्ट जितने भी मतलब कि कंडक्टर है सभी में रेजिस्टेंस है, इसीलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट लिया जाता है। अब यहाँ पर है क्या कि रेजिस्टेंस, आपके पास पिछले वीडियो में ओम्स लॉ में हमने क्या बताया था, इसमें से डेरिवेशन ये था कि V इक्वल टू I इंटू आर, फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला था कि I इक्वल टू V बाय आर, ये भी था। और R इक्वल टू क्या है, V बाय क्या हो जाना चाहिए, R इक्वल टू V बाय I, ये होगा। यहां पर क्या है कि R जो रेजिस्टेंस है V बाय I, यानी क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, करंट का है। ठीक है, हमें यूनिट लेना है, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जहां पर कि हमारी बात है कि द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है। ठीक है, और क्या है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I क्या होता है, ये होता है भाई एम्पियर A। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अगर यूनिट की बात करते हैं तो R इक्वल टू 1, यानी कि V बाय क्या है, V बाय I है। इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं ना, R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि R इक्वल टू V बाय A, यानी यूनिट है। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं ना कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट बाय एम्पियर, यानी कि V बाय A, और V रेज़ टू पावर -1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यानी कि यहाँ पर ये क्या है कि V बाय A, यानी कि आपके पास में ये यूनिट की बात हो रही है। लेकिन हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो इसका क्या होता है कि दी ऐसा यूनिट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसका यानी कि अब हमारे पास R का क्या है कि R ओम, यानी 1 ओम। यहाँ पर क्या लिख सकते, द SI यूनिट ऑफ ये तो ऑलरेडी यूनिट हो गया। अब हमें करना है क्या कि R इक्वल टू हमारे पास में है V बाय I, तो इसका मतलब है 1 ओम
1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि इम्प्लाई स्टेट हम डालकर लिख सकते हैं 1 वोल्ट रेजिस्टेंस, सॉरी 1 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि ये आपका क्या है, ये इसका यूनिट और एसआई यूनिट, यानी कि इसका रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि ओम से ओमेगा जिसको हम बोलते हैं, और इस तरह से मतलब कि हम यानी कि रेजिस्टेंस का आज फाइंड कर लिए, ठीक है ना, क्या यूनिट भी एसआई यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस क्या चीज होती है कि ये डिपेंड किस पर करती है, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स upon the following फैक्टर्स, ठीक है ना, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 फैक्टर में है कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। वैसे ये आपको मुझे पढ़ाना था रेजिस्टिविटी में, लेकिन यहीं पर हम पढ़ा देते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर किसी वायर की कंडक्टर की लेंथ अगर बराबर है मान लो, और उसकी क्या है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर में किसी का एक छोटा है एक बड़ा है, उसका क्या है मोटिली मतलब कि क्या है कि उसका डायमीटर सेम है, तो वैसी स्थिति में जो लंबा है उसमें से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और जो छोटा हो उसमें से कम रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह से नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसके बाद है कि एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी थिकनेस की बात हो रही है, द थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर,